क्या आपने सुना है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एक हफ्ते में एशिया का भी अमीर तरीन शख्स ना रहे? क्या आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप का जवाल किस तरह इंडिया का जवाल बन सकता है। 5 दिन में गौतम अडानी के असासों में $41 बिलियन की कमी हो चुकी है। अडानी ग्रुप आज जहां भी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना है कि एक रिपोर्ट के नतीजे में $90 अरब एक हफ्ते में डूब जाए? क्या आपने सुना है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट से कोई एक हफ्ते में तीसरे से 15वें नंबर पर चला गया? क्या आपने सुना है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एक हफ्ते में एशिया का भी अमीर तरीन शख्स ना रहे? और अगर आपने नहीं सुना तो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। भारत पर छाए गम के बादल अभी तक नहीं ढले, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ साथ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के करोड़ों अरबों डूबते चले जा रहे हैं। और जो हाल जानते हैं वो बता रहे हैं कि पैसा डूबने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी अब थमने वाला नहीं है, बल्कि ये भारत को डुबो कर दम ले सकता है। और इससे पहले मैंने आपको इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड और सबसे बड़े फ्रॉडिये गौतम अडानी के फ्रॉड की कहानी बताई थी। आज मैं आपको इसी कहानी के चंद मजीद पहलू बताऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। आज मेरे पास फ्रॉड की मजीद तफसीलात के साथ इंडिया के मुस्तकबिल का भी नक्शा है, जो मोदी हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब भी बन सकता है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप का सवाल किस तरह इंडिया का सवाल बनने वाला है, और फोर्ब्स मैगजीन कैसे हर घंटे बाद अडानी खानदान पे बिजलियां गिरा रहा है। और आज इस सब पर बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अमेरिकन रिसर्च कंपनी को रिपोर्ट आए, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बेचैनी की सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट डूब चुकी है, लोग धड़ाधड़ औने पौने दामों शेयर्स बेच रहे हैं। अडानी खानदान के बैंक अकाउंट से पैसे झड़ते जा रहे हैं। सिर्फ 5 दिन में गौतम अडानी के असासों में $41 बिलियन की कमी हो चुकी है, और अडानी खानदान की कंपनीज की मार्केट वैल्यू में $90 बिलियन खत्म हो गए। गौतम अडानी तीसरे अमीर तरीन शख्स से बाहर होकर 7 तक पहुंचे, और पिछले 3 दिन में फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के 15 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी बाहर हो गए। अब फोर्ब्स के मुताबिक वो तीसरे से 15वें नंबर पे आए, और इस तरह कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। एन मुमकिन है अभी उन्होंने बहुत नीचे और जाना है। एशिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज भी उनसे छिन चुका है। अब उनके रवायती हरीफ मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मामूली सी रिसर्च कंपनी कई बिलियन डॉलर के मालिक खानदान को दिन में तारे दिखा देगी, उसे तिगनी का नाच नचाएगी। लेकिन ये हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट और अडानी खानदान की रविश रही है कि जो भी उन पर तनकीद करता है उसे चुप करा देते हैं। कुछ लोगों को पैसे दे के खामोश किया जाता है, कुछ को अदालत का रास्ता दिखाया जाता है, जज खरीदे जाते हैं, तनकीद करने वाले शख्स को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि उस पर तनकीद करने की जरूरत नहीं करता। पिछले दिनों में अडानी खानदान पर जिस शख्स या सहाफ़ी ने तनकीद की वो अभी तक मुकदमात भुगत रहा है। जिन यूट्यूबर्स ने उन पर तनकीद की, इंडिया में उनका जीना हराम हो चुका है। और अडानी खानदान ने हिंडनबर्ग को भी खामोश करवाने की कोशिश की, उसे अदालत ले जाने की कोशिश की, सब बेकार हो गया। क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया के अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये केस अमेरिकन अदालत में गया तो गौतम अडानी को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए अडानी खानदान अमेरिका में केस नहीं कर रहा और सिर्फ ट्विटर पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अडानी खानदान ने रिसर्च कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया को नीचे दिखाने की साजिश है, इंडिया की सालमियत के लिए खतरा है, इंडिया को पीछे धकेलने की साजिश है, इंडिया की तरक्की के रोकने के बहाने और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए कौम परस्ती का जामे उसको पहनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि अडानी खानदान के पास मुँह छुपाने की कुछ जगह नहीं बची, और इन पर जिस तरह के संगीन इल्ज़ाम हैं उससे साबित होता है कि अडानी खानदान ही इंडिया की सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी खानदान ने सिर्फ एक साल में $49 बिलियन कमाए, और इस सारे पैसे स्टॉक मार्केट में किए गए फ्रॉड से कमाए गए। अडानी खानदान इस वक्त 2.5 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है, और उन्होंने जितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया वो सिर्फ कर्जा लेकर किया। कंपनी के एक हफ्ते में 5.5 लाख करोड़ डूब चुके हैं। अडानी ग्रुप पहले कंपनी बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेता था, उस बाद उस कंपनी को चलाने के लिए मजीद कर्ज लेता था, अब मजीद कर्ज लेकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाता था। यानी अडानी खानदान का सारा कारोबार सिर्फ कर्जे पे चल रहा था। और है, अडानी खानदान ने सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े बैंक से 80,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया,
और अभी तक इसका 1% भी वापस नहीं किया गया। सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि अगर कल को अडानी खानदान की गफलत की वजह से उन्हें कारोबार में नुकसान होता है, उनका सारा पैसा डूब जाता है, तो अडानी खानदान के साथ साथ इंडिया के बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो भी डूब जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज कंगाल हो जाएंगी, लाखों सड़क पे आ जाएंगे। और इस फ्रॉड की हकीकत की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक अडानी खानदान अपने दिफा में ना तो किसी मुल्क में कोई केस उन्होंने किया और ना ही हिंडनबर्ग के सवालात का जवाब दिया गया। हिंडनबर्ग के बारे में बता दूं कि ये एक एयरशिप था, जहाज था, यानी वो बलून जो होता है। 1937 में ये तबाह हो गया था और इसके साथ ये एयरशिप एरा यानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और इस कंपनी का नाम इस जहाज से मुतासर होकर रखा गया था। मार्केट में इंसानी फ्रॉड की वजह से बड़े घपलों को फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च के जरिए बेनकाब किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को तबाह करने के लिए इस कंपनी का क़याम रखा गया, जो अब तक 45 से ज़्यादा कंपनीज के बारे में रिपोर्ट दे चुकी है और इसका कामयाबी का तनासब जो है 75% है। ये कई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को ज़मीन बोस कर चुके हैं और इसे नेट एंडरसन नामी शख्स चलाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टॉक एनालिस्ट है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की करप्शन को बेनकाब करता है। और हिंडनबर्ग ने अडानी खानदान से अपनी रिपोर्ट में टोटल 88 सवालात पूछे। उनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अडानी खानदान ने कंपनियों के ऑडिट के लिए अपने ही बंदे रखे हुए, जिसकी किसी किस्म की कोई अहलियत नहीं है, और अडानी कंपनियों के फ्रॉड का किसी किस्म का कोई सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता। यानी अडानी ग्रुप अभी तक ये वाज़ह नहीं कर सका कि वो इंडियन बैंक्स को हज़ारों अरब का कर्जा कैसे वापस करेगा। अडानी ग्रुप ये भी नहीं बता सका कि इसके पास कौन सा ऐसा अलादीद का चिराग है जिसकी वजह से फ्रॉड किए बगैर इसने सिर्फ एक साल में 50 अरब डॉलर की दौलत कमाई। और एक आम साल नहीं बल्कि कोविड-19 का साल था, जब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की दौलत में अरबों डॉलर की कमी वाक़ई हो रही थी। आलमी मंडियाँ सुस्त हो चुकी थी और कारोबार बंद हो चुके थे। रशिया और यूक्रेन की जंग उरूज पे थी। ठीक उसी वक्त अडानी खानदान के बैंक अकाउंट्स भरते जा रहे थे। इनके ग्रुप के शेयर्स में 3 साल में 820% इजाफा हुआ। अडानी फैमिली ये भी नहीं बता सकी कि गौतम अडानी का छोटा भाई राजेश अडानी, जो कुछ साल पहले एक फ्रॉड में गिरफ्तार हुआ था और जिस पर अभी तक फ्रॉड के कई मुकदमा थे, किस तरह अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अडानी ग्रुप तो नहीं बता सका, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अडानी ग्रुप आज जहां भी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी ने अडानी ग्रुप की हर बड़े प्रोजेक्ट में मावनत की। मोदी हुकूमत की मेहरबानी से अडानी खानदान गुजरात में 20,000 एकड़ पर कायम इंडिया की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह बनाने में कामयाब हुआ। और ये इतनी बड़ी बंदरगाह कि इंडिया में सामान का 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा इस बंदरगाह से गुजरता है। ये सिर्फ एक है। और इसके अलावा इंडिया की 7 बंदरगाहें अडानी ग्रुप की मिल्कियत हैं। ये सारा कारोबार मोदी हुकूमत के दौरान बढ़ा और अडानी ग्रुप को मोदी हुकूमत में 2019 में इंडिया के में मौजूद 6 बड़े एयरपोर्ट संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि इस ग्रुप का इस काम में तजुर्बा बिल्कुल ज़ीरो था। और इस घपले और इसे कमाई का अंदाजा आप इससे लगा लें कि इन 6 एयरपोर्ट्स का ठेका अडानी ग्रुप को अगले 50 साल तक दे दिया गया। यानी कोई भी हुकूमत अडानी ग्रुप से ये एयरपोर्ट्स वापस नहीं ले सकती। नरेंद्र मोदी 2014 में जब इंडिया के वज़ीर आज़म बने तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक आने के लिए अडानी ग्रुप का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। तो गौतम अडानी ने मोदी हुकूमत को इक़्तिदार में लाने और फिर मोदी हुकूमत कायम रखने के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी दी और अभी तक सरमायाकारी जारी है। मोदी के बड़े बड़े जलसे, ये सारा कुछ अडानी का पैसा लगता है। तो गौतम अडानी मोदी को 2024 का इलेक्शन जितवाने की भी मनसूबा साजी कर चुके हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो अगला इलेक्शन मीडिया के जरिए मोदी की झोली में डालेंगे। जो मीडिया ग्रुप उनको रोकने की कोशिश करेगा उसे खरीद लिया जाएगा। इस तरह गौतम अडानी ने फ्रॉड और धोखाधड़ी से इंडिया के सबसे बड़े चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया। अब इससे मोदी अडानी गठजोड़ का साफ पता चलता है। ये भी पता चलता है कि अडानी ग्रुप के कारोबार की तबाही की वजह से मोदी हुकूमत क्यों सकते हैं, मोदी हुकूमत क्यों सर पैर मार रही है और अडानी ग्रुप को फ्रॉड के मुकदमों से बचाने के लिए कैसे इक़्तिदार के ऐवानों में नए जाल बुने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के फ्रॉड का जितना मर्जी दिफा किया जाए या इस पर कौम परस्ती की चादर चढ़ाई गई, ये फ्रॉड ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। इसे ज़्यादा छुपाने की कोशिश की जाएगी उतनी आवाज़ें आएंगी और आने वाले दिनों में अरबों डॉलर का ये फ्रॉड इंडिया की मसनूई तरक्की और मोदी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ तो गौतम अडानी, जो एक हफ्ता पहले 119 बिलियन डॉलर्स का मालिक था, इस वक्त 50 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुका है। हो सकता है अगले वीडियो तक
ये बहुत नीचे हो। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।